we consider a linear system x dot is equals to ax, where A is 2 cross 2 matrix. For finding the stability of this system, we find the eigenvalues of this matrix, and eigenvalues are given by the equation determinant of A minus lambda I is equals to 0. If matrix A have matrix A is of the form A11, A12, A21, A22, तो आपकी डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई किस फॉर्म का हो जाएगा, A11 माइनस लैम्डा, A12, A21, A22 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. On solving this determinant, what we have a quadratic equation of that type, lambda square minus A11 plus A22 bracket lambda plus A11 A22 minus A21 A12 bracket equals to 0. When you solve this determinant, we get this type of quadratic equation. This quadratic equation has two roots, lambda 1 and lambda 2. And this quadratic equation have real roots as well as complex. First we consider a real root. Real root कब exist कर रहे होंगे? This is the quadratic equation. By श्रीधराचार्य rule हम क्या करेंगे, इस equation को जब हम solve कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, lambda is equals to माइनस ऑलरेडी है, b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a सॉल्व करेंगे. तो रियल रूट्स कब आएंगे, व्हेन b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac. ठीक है ना, तो यही लिखा है, फॉर द रूट्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर रियल, वी हैव b स्क्वायर यानी a11 प्लस a2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4a11 a2 माइनस 4a21 a1 4ac. a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू ये है. So for real roots, lambda 1 and lambda 2 should be real. This equation 4. Or we say that a11 minus, when we simplify the above equation, we get this type of equation, which says that a11 minus a22 ka whole square is greater than equals to minus 4a1 a2. So for real roots के लिए हमारे पास ये कंडीशन होगी. अब ये जो कंडीशन लिखी हुई है, दिस कंडीशन, this equation implies that we have the real roots only when of diagonal elements have the same sign. समझ में आ रही है बात? This equation implies that if we have real roots of the eigenvalue, then तुरंत देखिए क्या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के जो साइन है वो सेम है, तो ऑलवेज यू गेट रियल रूट. अगर ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन डिफरेंट होंगे तो आपको रियल रूट नहीं मिल रहे होंगे. समझ में आ रही है बात? तो when the off diagonal elements have same sign, then we have real eigenvalues, real values of lambda. Now, for the values of lambda, we determine the nature of the critical point. There are 5 main cases. First 3 are called the major cases and 4 next case is called borderline case. First case क्या है, when roots are real, distinct and of same sign. जब roots जो है वो real होंगे, distinct होंगे और same sign के होंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, node मिल रहा होगा. जब roots जो है आपके real होंगे, distinct होंगे और opposite sign के होंगे, then we get a saddle point. और case C क्या होगा, जब roots आपके complex conjugate होंगे but not pure imaginary, मतलब कॉम्प्लेक्स अल्फा प्लस आई बीटा फॉर्म के रूट्स होंगे, तब हमें क्या मिल रहा होगा, स्पाइरल मिल रहा होगा. प्योर इमेजिनरी जब होंगे रूट्स, देन वी गेट अ सेंटर. तो यहाँ से आपको रूट्स के नेचर से आपको क्या पता चल जाएगा कि विच टाइप फिगर वी हैव. अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 रियल है, डिस्टिंक्ट है, सेम साइन के हैं, तो वी गेट नोड. इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपोजिट साइन के, रियल है, डिस्टिंक्ट है एंड दे आर ऑफ अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, तो ऑलवेज वी गेट सैडल पॉइंट. तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की कोई बात नहीं होती, सैडल पॉइंट इज ऑलवेज अनस्टेबल. एंड लास्ट केस है द रूट्स आर, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. अगर रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वी गेट स्पाइरल. और स्पाइरल मे बी स्टेबल और मे नॉट बी स्टेबल. फिर बॉर्डर लाइन केस क्या है, अगर रूट्स रियल है, इक्वल है, अगर रूट्स रियल है और इक्वल है तो भी हमें क्या मिलेगा, नोड. रूट्स अगर प्योर इमेजिनरी है, दिस इज द बॉर्डर लाइन केस, अगर रूट्स जो है वो आपके प्योर इमेजिनरी है तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, सेंटर मिल रहा होगा. रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आए बट
there doesn't have real part in the complex number, then we always get a center. These two cases are borderline cases. तो केस फर्स्ट देखते हैं, when roots are real, distinct and of same sign. तो सबसे पहला केस हमने लिया है, this is when roots are real and negative. We take roots are real, distinct and negative. हमने क्या ले लिया है, lambda 1 lambda 2 को negative ले लिया, यानी कि lambda 1 is less than lambda 2 is less than 0. किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? क्यों भाई संकृता? नो मैम। बीच बीच में कुछ बोलते रहा करो, जिससे ये रहा करे कि मीटिंग चल रही है, पता चले मीटिंग ही आउट हो जाए और हम बोलते चले जा रहे हैं। तो पहला केस हम ये कंसीडर कर रहे हैं, हमने अभी आपको एक की पॉइंट बता दिया था, अगर नेगेटिव है इट मींस स्टेबल, रियल, डिस्टिंक्ट एंड नेगेटिव इट मींस स्टेबल नोड। पॉजिटिव जहां आ जाएगा रूट इट मींस इट इज अनस्टेबल। तो हम पहला केस यही ले रहे हैं कि अगर रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है, देयर शुड बी अ रिटन डिस्टिंक्ट आल्सो एंड नेगेटिव, तो आपका क्या हो जाएगा, देन वी चेक व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस क्रिटिकल पॉइंट। तो हमने ये सपोज किया लैम्डा 1 इज स्मॉलर देन लैम्डा 2 इज एंड बोथ आर नेगेटिव। तो जनरल सॉल्यूशन इज x डॉट ax, इस लीनियर सिस्टम का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेक्टर x इज इक्वल्स टू vector c1 and e to the power lambda 1 2. This is also a vector c2 e to the power lambda 2. lambda 1 lambda 2 हमारे रूट्स हो गए, c1 c2 क्या हो गए, यहाँ पर कांस्टेंट भी होना चाहिए, c1 c2 आपके क्या हो गए, these are आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू lambda 1 and lambda 2. सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। शायद हमने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे इसके रिगार्डिंग। तो हमने क्या किया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 के रिगार्डिंग आइगन वेक्टर निकाले c1 c2, और आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो इस फॉर्म का हो जाएगा, लिखा हुआ है where c1 c2 are eigen vector of a corresponding to lambda 1 and lambda 2. Clearly because lambda 1 and lambda 2 are negative, so when t approaches to infinity, e to the power minus t, e to the power minus t both side, तो आपका क्या हो जाएगा, when e to the power minus t है तो आपका क्या आ जाएगा, when t approaches to infinity, x approaches to not infinity, it approaches to 0. Please make a correction when you read it, you must correct it, x approaches to 0 because lambda 1 and lambda 2 are negative. When t approaches to infinity, it means that x approaches to 0. Clear है, ये clear हो रहा है, there is a misprinting in this, when t approaches to infinity, x vector x approaches to 0. But for large value of t, e to the power lambda 2t is less than e to the power lambda 1t, because e to the power minus t है और e to the power again minus t है, तो ये वैल्यू ग्रेटर होगी, ये वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी। तो इक्वेशन 2 जो आएगी वो आपकी इस तरह से अप्रोक्सीमेट हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी इक्वेशन की, x will be vector x will be equals to c1 e to the power lambda 2. अब c1 आपका आइगन वेक्टर है, मान लीजिए इस आइगन वेक्टर के कंपोनेंट p1 और q1 होते हैं, तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, it will be equals to x will be equals x approaches to p1 e to the power lambda 2 and y approaches to q1 e to the power lambda 1, यानी कि y upon x will be approaches to q1 upon p1, तो स्लोप क्या आ जाएगा q1 upon p1, which is constant as t approaches to infinity and is same for all trajectory very close to the equilibrium point. As t approaches to infinity, all the critical point, all the trajectory approaches to critical point. Here we consider that critical point is origin, we see that. तो अगर t अप्रोच कर रही होगा इंफिनिटी को, तो और जितनी भी आपके पाथ होंगे, ट्रेजेक्ट्री होंगे, वो सब अप्रोच कर रहे होंगे क्रिटिकल पॉइंट को along a unique direction. हर एक का डायरेक्शन देखिए किधर की तरफ है, ओरिजिन की तरफ है। तो from this we say that we have a node which is a stable node. So simply to remember that if the eigenvalues are negative and they are real or distinct, then we get a stable node which is like that. इस टाइप का नोड होगा जिसमें पैराबोला की इक्वेशंस होती हैं और हाफ लाइन की इक्वेशंस होती हैं, दे ऑल अप्रोचेस टू द ओरिजिन,
Why they approaches to the origin? Because as t approaches to infinity, the solution approaches to the critical point. All the trajectory approaches to the critical point along a unique direction with a gradient या slope q1 upon p1. So this is called the stable node. Just reverse case आपका क्या हो जाएगा? Next case when lambda 1 and lambda 2 are positive. When these two values are positive, तब आपका क्या हो जाएगा? As t approaches to minus infinity. जब t माइनस इंफिनिटी अप्रोच कर रहा होगा तब सोल्यूशन हमारा जीरो अप्रोच करेगा, या इसको आप इस तरह से समझिए, व्हेन t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, व्हेन t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, व्हेन t अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑल द सोल्यूशन अप्रोचेस टू इंफिनिटी. तो सारे के सारे क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट से दूर जा रहे होंगे. तो जब क्रिटिकल पॉइंट से दूर जा रहे होंगे तो दे आर वी गेट अ अनस्टेबल नोड with the gradient q1 upon p1. like the same thing पूरा वैसे ही होगा आपका. यहाँ पर क्या हो जाएगा? सारे के सारे आउट जा रहे होंगे, अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट, देयरफॉर वी गेट अ अनस्टेबल node. Now next is your case third, when roots are real and opposite sign. अब सेम जो केसेस दोनों पढ़े हैं आपने, they are also applicable of the cases when the roots are real but equal. अगर रूट्स आपके रियल आ रहे हैं और दोनों इक्वल आ रहे हैं, 3 3 आ गए, तो बिकॉज 3 3 इज पॉजिटिव, इट मींस वी गेट अनस्टेबल नोड. दिस इज कॉल्ड द स्टार लाइन टाइप नोड है. और अगर -3 और -3 आ रहे हैं, इट मींस वी हैव रियल एंड नेगेटिव साइन आइगन वैल्यू. इट मींस वी हैव स्टेबल नोड. क्लियर है? तो जो बॉर्डर लाइन केस हो गए वो दोनों भी इसी के अंडर आ जाएंगे. एज वेल एज यू कैन ऑल्सो राइट दैट if roots are real and negative then we have stable node, when roots are real and equal and positive then we have unstable node. Case third है when roots are real distinct but of opposite sign. When roots are real but of opposite sign, when roots are opposite, it means when lambda 1 is positive and lambda 2 is negative, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? आइगन वेक्टर अगर हम C1 का ले रहे हैं P1 Q1 और C2 का P2 Q2, तो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा? इट विल बी जस्ट लाइक दैट वे, C1 e to the power lambda 1 2, C2 e to the power lambda 2. अब क्योंकि lambda 1 पॉजिटिव है, lambda 2 नेगेटिव है, तो एज t अप्रोचेस टू इंफिनिटी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? आपका जीरो को टेंड कर जाएगा. तो x विल बी इक्वल टू C1 e to the power lambda 1 t आ जाएगा. तो C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया P1 अपॉन Q1, तो x y इज इक्वल टू P1 अपॉन Q1 एंड e टू द पावर lambda 2, तो y अपॉन x क्या आ जाएगा? Q1 अपॉन P1. so that is all trajectory asymptotes along the axis of the slope Q1 upon Q, P1 upon Q1 upon P1. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? S क्या किया? जब t को अप्रोच किया इंफिनिटी को, तो ये वाला टर्म C2 यानी कि ऑन y वाला टर्म जो है lambda 2, इट अप्रोचेस टू 0, तो ये आ जाएगा आपका ऐसे. और अगेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी एज t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एंड all the terms are asymptote with respect to this, so we get a hyperbola type, and this is called the saddle point, which is unstable because no trajectory approaches to critical point. सिर्फ एक trajectory approach कर रही है और all these trajectory goes away from the critical point, therefore it is a unstable saddle point. That's good. Next है आपका case when roots are complex conjugate. When roots are complex conjugate of that point eta plus I sigma. तो यहाँ पर हमने क्या किया? इस फॉर्म का है, या अल्फा प्लस माइनस आई बीटा लिख लीजिएगा. तो आपका इस फॉर्म का रूट है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म का. तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है विच टाइप ऑफ सोल्यूशन वी हैव सोल्यूशन ऑफ दैट टाइप. कोसाइन एंड साइन के टाइप के सोल्यूशन आएंगे. अगर बस इसको केस को ऐसे समझ लीजिए, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 इस टाइप का है तो वी गेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का, ईटा प्लस आई सिग्मा टाइप का सोल्यूशन है.
तो अगर ये जो पार्ट है इसका, दिस पार्ट ईटा, अगर ईटा पॉजिटिव है, रियल पार्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज पॉजिटिव, तो वी गेट अनस्टेबल स्पाइरल. इफ रियल पार्ट of eigenvalue यानी कि eta is positive, then we have unstable spiral, just like this way. It doesn't approaches to origin, it goes away from the origin, then we get unstable. And if real part of this is negative, then we have स्टेबल स्पाइरल, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एरो अप्रोच कर रहा होगा इससे, वी गेट स्टेबल अप्रोच. इस तरह का फिगर आपको मिलता होगा. तो अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि रियल पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव. पॉजिटिव, देन वी गेट स्टेबल अनस्टेबल स्पाइरल. इफ वी हैव नेगेटिव वैल्यू of real part, then we have stable spiral. Now your borderline case, when the roots are purely imaginary. ये पूरा आपको डिस्कस किया गया है, ऑक्सीलेट कैसे कर रहा है, टी अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को. एंड लास्ट केस इज योर व्हेन रियल पार्ट गोज टू जीरो. रियल पार्ट अगर जीरो हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, वी गेट अ प्योर इमेजिनरी सोल्यूशन. प्योर इमेजिनरी आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे. और इस केस में क्या होगा, आपका क्या मिल रहा होगा, वी गेट सेंटर. When the roots are pure imaginary, we get center. The such point is said to be a marginally stable center. Borderline case है, it is a center. Now I think so. कुछ पूछना है किसी को? किसी को कुछ पूछना? बोलो बच्चों. आकृति? नो मैम. क्लास में ही रहते हो या मेरी आवाज थोड़ी देर में जाती है? बोलो भाई. कुछ वॉइस की दिक्कत होती है क्या? क्यों आकृति? यस मैम. मैम थोड़ा वो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है, आवाज क्लियर नहीं आती है. आवाज क्लियर नहीं आती, वही हम आपसे तब से पूछ रहे हैं बेटा, आवाज क्लियर आती है? तो आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, तो हम दूसरा डिवाइस यूज करें, मोबाइल से आवाज का प्रॉब्लम की दूर करें. चलिए देखिए क्वेश्चंस देखिए. काफी कुछ क्वेश्चंस आपको पहले भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया था. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे सिस्टम की, और जनरल सोल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे. और साथ साथ हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, उसकी ट्रेजेक्ट्री किस तरह का आपको फिगर मिल रहा होगा. ठीक है. तो देयर इज अ क्वेश्चन, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन dx अपॉन dt is equals to x and dy over dt minus x plus 2y. This is a linear system in 2 dimension. दिख रहा है सबको linear system? This is the linear system in 2 dimension. Can I find the critical point of the system, discuss the type and stability of the critical point, and write down the general solution of the system and sketch the graph of its trajectory. तो आपको क्या क्या करना है, जो लीनियर सिस्टम दिया हुआ है, सबसे पहले इसकी सीपी निकालना है. फिर जब क्रिटिकल पॉइंट निकल आए तो उनका नेचर या स्टेबिलिटी चेक करनी है, टाइप किस टाइप के हैं, और उसके बाद इस पूरी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. आफ्टर फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन स्केच द ग्राफ. तो इतना काम करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, dx over dt and dy over dt को जीरो कर देंगे. The steady state equation gives the critical point. So for critical point we must have dx over dt will be equals to 0 and dy upon dt is equals to 0. तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, x is equals to 0
एंड माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। y इज इक्वल टू 0। Now the 0 0 is only critical point of the given system. The system can be written as, अब हमने क्या किया, जब हमें 0 0 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है सिस्टम का, एक क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या मिल गया, 0 0। The system has only one critical point which is 0 0, it means origin। अब हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को, लीनियर सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इनकी आइगन वैल्यू निकालेंगे और आइगन वैल्यू के नेचर पर इस क्रिटिकल पॉइंट की टाइप रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमने सबसे पहले सिस्टम को ये लिखा डी बाई डी टी एक्स वाई और कोफिशियंट 1 0 -1 2। अब देखिए -1 2 एंड एक्स के लिए क्या था 1 और वाई के लिए कोफिशियंट क्या है 0 एक्स वाई। तो अगर ओपन करोगे तो आपको वही सिस्टम, पहला वाला सिस्टम मिल जाएगा, जहां पर मैट्रिक्स ए क्या है 1 0 -1 2। करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है? एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जरूर इसका पूरा का पूरा, लॉन्ग क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। आइगन वैल्यू निकाला हमने, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 से आइगन वैल्यू कैलकुलेट की, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 0 -1 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई द डिटर्मिनेंट, वी गेट 2 आइगन वैल्यू लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। अब देखिए दोनों आइगन वैल्यू रियल है, डिस्टिंक्ट है, एक 1 है और एक 2 है, रियल हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए, एंड ऑफ सेम साइन, दोनों के साइन क्या है, सेम है। तो क्या मिल रहा होगा, पहला केस इट मींस इट इज नोड, हमको क्या मिलेगा नोड, बट दे आर ऑफ पॉजिटिव साइन, इट मींस हमको क्या मिल रहा होगा, अनस्टेबल नोड मिल रहा होगा। तो हमने आधा क्वेश्चन कर लिया, उन्होंने कहा था फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट एंड define the discuss the type and stability of the critical point. So because both the eigenvalues are real, distinct and are of same sign and or they are positive, so we have unstable node, so we have unstable node। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, लैम्डा के करस्पॉन्डिंग और लैम्डा इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे और फिर हमें क्या मिल जाएगा, जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया। फॉर जनरल सोल्यूशन फाइंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 1। तो आइगन वेक्टर कैसे आएगा, इक्वेशन का सोल्यूशन a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल्स टू 0। x1 हमने क्या ले लिया, पहला आइगन वेक्टर a माइनस लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 1 एंड इट इज i, 1 i इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0। तो एक, अब यहाँ पर a आपको पता है 1 माइनस लैम्डा था, तो 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x1 x2 कोफिशिएंट ले लिया इसके, इस आइगन वेक्टर के 0 0। इक्वेशन सॉल्व की तो क्या आ जाएगा, माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। x1 इज इक्वल टू x2 विल बी इक्वल टू k की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो x1 x2 क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो पहला आइगन वेक्टर क्या आ गया, 1 और 1, पहला आइगन वेक्टर हमें मिल गया 1 1। दूसरा आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग ऑब्टेन किया, तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन। और जब आप सॉल्व कर रहे हो देख रहे हो x2 इज इक्वल्स टू 0, यहां से भी आ रहा है x2 इज इक्वल्स टू 0, तो x2 की वैल्यू 0 आ गई। एंड जो दूसरा आपका आइगन वेक्टर है y2 को हमने क्या कंसीडर कर लिया, k कंसीडर कर लिया, k की वैल्यू 1 ले ली, तो हमारा दूसरा आइगन वेक्टर क्या आ गया, 0 1। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू k1 c1 e टू द पावर लैम्डा 2 k2 c2 e टू द पावर लैम्डा 2। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वेक्टर x के कंपोनेंट x y, k1 कोफिशिएंट, आइगन वेक्टर 1 1 e टू द पावर लैम्डा 1 इज 1 प्लस k2 0 1 e टू द पावर लैम्डा 2 यानी कि 2t। अब इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दीजिए।
when you write in these two in equation form, तो क्या आ जाएगा, x will be equals to k1 e to the power t plus 0 times k2 e to the power 2t, तो क्या आ जाएगा k1 e to the power t, y equals to k1 e to the power t plus k2 e to the power 2t। तो ये हमारा क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर सिस्टम, x और y के लिए सोल्यूशन आ गया। अब क्या करना है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम कैसे प्लॉट करेंगे इसका, देखिए केसेस लेंगे, हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया, वी टेक व्हेन k1 इज इक्वल्स टू 0, अगर k1 की वैल्यू 0 कर देते हैं तो x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, x इज 0। जब x0 कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन हो जाएगी y एक्सेस, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k2 e to the power 2t। when k1 is 0, पहला केस when k1 is 0, तो x is equals to 0 लाइन की इक्वेशन मिलेगी एंड y will be equals to k2 e to the power 2t। अगर k1 आपका क्या होता है, अब k2 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा ट्रेजेक्टरी की बात, तो ट्रेजेक्टरी हमारा क्या हो जाएगा, ये y एक्सेस हो गया। अगर k2 पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आपकी ये वाली एक्सेस मिल जाएगी y एक्सेस, अगर k2 नेगेटिव होता है तो नेगेटिव y एक्सेस मिल जाएगी। और आप देखिए ये t क्या है, y इक्वल्स टू k2 e टू द पावर 2t, as t approaches to infinity y approaches to infinity, as t approaches to infinity y approaches to infinity, यानी 0 0 हमारा यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्या हो जाएगा, देखिए एक एक बहुत ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, 0 0 इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। तो व्हेन t approaches to infinity, they all go away from the critical point, solution approaches to not approaches to critical point, it goes away from the critical point। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह का रीजन आ जाएगा, पहली लाइन के जब k1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम क्या लेंगे, k2 इज इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, k2 इज इक्वल्स टू 0, जब k2 0 हो जाएगा तो x k1 e टू द पावर 2 और ये वाला टर्म 0 हो गया तो y इज इक्वल्स टू k1, यानी x इज इक्वल्स टू y की इक्वेशन आ जाएगी, और x इज इक्वल्स टू y की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। तो अब k1 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, अगर k1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हाफ लाइन मिलेगी, ये वाली ऊपर वाली, और अगर k1 पॉजिटिव है तो नीचे, नेगेटिव है तो नीचे वाली हाफ लाइन मिल जाएगी। फिर आता है अगर t अप्रोच करेगा इंफिनिटी तो ये सोल्यूशन x और y दोनों अप्रोच करेंगे इंफिनिटी को, यानी कि दे गो अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट, तो इस तरह के एरो मिल जाएंगे। फिर आता है केस व्हेन k1 और k2 बोथ आर नॉट इक्वल्स टू 0, k1 भी नहीं इक्वल्स टू 0 है, k2 भी नहीं इक्वल्स टू 0 है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर तो देखिए क्या क्या मिल रही है इक्वेशन, y इक्वल्स टू x प्लस k2 अपॉन k1 स्क्वायर कर देते हैं, k1 स्क्वायर तो ऊपर भी आपका क्या हो जाएगा, k1 स्क्वायर e टू द पावर 2t आ जाएगा, k1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन आ जाएगी x प्लस k2 अपॉन k1 स्क्वायर। अगर आप देखो तो इक्वेशन लिखी है k1 स्क्वायर और ये क्या लिखा है, k1 e टू द पावर t का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर। तो y देखिए कौन सी इक्वेशन मिल गई, y आपको एक इक्वेशन मिल गई जो कि पैराबोला की इक्वेशन है, और ये कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, विथ स्लोप इज 1, दिख रहा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज दोनों साइड आपके एक्स एक्स की वैल्यू है एंड इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, और all the trajectory approaches to infinity as t approaches to infinity, इस तरह का आपको पैराबोला मिल जाएगा इस टाइप का।
ये पैराबोला, and all the trajectory go away from the critical point, so it is a unstable. इस तरह की ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी और ये मिल गया आपको ट्रेजेक्ट्री, दिस इज कॉल्ड द अनस्टेबल। क्लियर है सबको हाउ टू ड्रॉ फिगर? जी सारे केसेस, तो ये हमें पैराबोला मिल जाएगा इस तरह का, और ऑल द एरोज गो अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट। तो दिस क्रिटिकल पॉइंट जब हमारा अनस्टेबल होता है तो उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब स्टेबल होता है तो हम उसको डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप बहुत सारी बुकों में देखोगे जब आपका क्रिटिकल पॉइंट डार्क हो इट मींस इट इज स्टेबल, और अगर वो सर्कल बना है तो इट मींस होता है इट इज अनस्टेबल। तो दिस इज अनस्टेबल नोड। क्लियर है सबको हाउ टू ड्रॉ ग्राफ फॉर द गिवन linear system? Now see the next question. Some examples are there. सबको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आज सॉल्व करके सबमिट करना है। 4-5 लोग हो, सबको सबमिट करना है क्वेश्चन सॉल्व करके। दोनों ही क्वेश्चंस करना है, ये वाला भी और ये पहला जो सॉल्व है वो, जो अनसॉल्व है वो भी और जो सॉल्व है वो भी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि अगर हमारा नॉन लीनियर सिस्टम है तो हाउ टू चेक इट इज ऑलमोस्ट लीनियर सिस्टम। तो ये क्वेश्चन है फॉर द सिस्टम dx ओवर dt 2x प्लस वाई प्लस एक्स वाई का पावर 3 dy ओवर dt x माइनस 2y माइनस एक्स वाई, वेरीफाई दैट 0 0 इज क्रिटिकल पॉइंट, शो दैट सिस्टम इज ऑलमोस्ट लीनियर एंड डिस्कस द टाइप एंड स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। बस आपको यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट की स्टेबिलिटी और टाइप चेक करना है, और ये शो करना है 0 0 इस नॉन लीनियर सिस्टम का क्रिटिकल पॉइंट होगा और ये ऑलमोस्ट लीनियर सिस्टम है। तो हाउ टू चेक इट इज ऑलमोस्ट लीनियर सिस्टम? तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं 0 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो हम क्रिटिकल पॉइंट के लिए dx ओवर dt और dy ओवर dt को 0 कर देते हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशन ये मिल जाएंगी, और 0 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन 0 0 इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। सॉरी। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम को इस फॉर्म में लिखेंगे। लीनियर वाला पार्ट लिखा हुआ है, नॉन लीनियर पार्ट को फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई ले लिया, और दूसरी वाली इक्वेशन में g ऑफ एक्स वाई ले लिया, जहां पर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब है और जी एक्स वाई क्या है, माइनस ऑफ एक्स वाई है। अब हम चेक करते हैं इट इज ऑलमोस्ट लीनियर और नॉन लीनियर। तो जब हमें ये चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं, x is equals to r cos theta, y equals to r sin theta, and we calculate fx y upon r and gx y upon r। ये दो टर्म्स कैलकुलेट करते हैं, और अगर ये दोनों टर्म 0 अप्रोच कर रहे होंगे as r approaches to 0, then we say that the system is almost linear। अगर ये 0 अप्रोच नहीं कर रहे होंगे r approaching to 0 पर, तो they are not a almost linear system। तो यही किया, for checking the condition for almost linear system, if it is converted to polar coordinate by taking x is equals to r cos theta, y equals to r sin theta, fx y upon r। तो fx y x y क्यूब है, r cos theta r क्यूब sin क्यूब theta whole upon r, 1 r कैंसिल हो गया, तो ये आ गया r क्यूब cos theta sin theta, sin क्यूब theta, sin क्यूब theta, it is sin cube theta, and it approaches to 0 as r approaches to 0। when r approaches to 0 it approaches to 0। similarly to calculate gx y upon r minus of xy, r cos theta r sin theta upon r cancel हो गया, it is minus r cos theta sin theta, again it approaches to 0 as r approaches to 0। so we have that the system is almost linear। तो almost linear होने के बाद हम क्या करेंगे, neighborhood of the origin, the given system is converted into linear form, which is linear form dA by dt xy, coefficient matrix 2 1 1 minus 2 xy। अब इनकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जस्ट लाइक a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यूज आ रही है, प्लस माइनस √5। अब यानी कि लैम्डा की दो वैल्यू है, रियल है, डिस्टिंक्ट है, but are of opposite sign, they are of opposite sign, because they are of opposite sign, therefore we have unstable saddle point।
वी हैव अनस्टेबल सैडल पॉइंट। क्लियर है? क्यों भाई? अनस्टेबल सैडल पॉइंट क्लियर है भाई? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, ये थोड़े से सॉल्व एग्जाम्पल है, इनको पढ़िएगा। अगर कल समझ में नहीं आता है तो पूछिएगा, अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देयर आर सम अनसॉल्व क्वेश्चंस आर आल्सो देयर, इनको सॉल्व करिएगा। जो जिससे नहीं सॉल्व हो रहा है वो बताइएगा। सब वही है, ऑलमोस्ट लीनियर और स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना या चेक करना, ग्राफ प्लॉट करना, ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करना, जस्ट लाइक सेम वे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। जो नहीं हो रहा होगा वो आप हमसे डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? अवंतिका बेटा, अवंतिका, गरिमा, अनाया, यस मैम। अवंतिका भाई, ये तो अवंतिका फर्स्ट टाइम क्लास कर रही है ना? आज डेट क्या है? 24। ठीक है बेटा, लेफ्ट कर दो मीटिंग, मेरी नेक्स्ट क्लास है इसी पर ऑलरेडी।